फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल गिवन बाय r इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा a sin ऑफ थीटा एंड 0। ये एक पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब हम इसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे टू द सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इक्वेशन टू द टेंजेंट होती है उसकी जो जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है कैपिटल x माइनस एक्स ओवर डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू कैपिटल y माइनस वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कैपिटल z माइनस z ओवर डी जी बाय डी थीटा। यहाँ पे भी z आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अब यहाँ पे जो कैपिटल x y z वो तो जनरल फॉर्म है, वो एज इट इज़ रहेंगे, और जो स्मॉल x y और z है वो हमें गिवन है पोजीशन वेक्टर r की फॉर्म में। ये स्मॉल x है, ये स्मॉल y है, और ये हमारे पास है z। अब यहाँ पे हमें डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा और डी जी बाई डी थीटा भी चाहिए। तो हम इनका क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव्स ले लेंगे, x कोऑर्डिनेट का, y का भी और z का भी। तो डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा माइनस ए को साइन ऑफ थीटा, डी वाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा, और डी जी ओवर डी थीटा, जीरो का डेरिवेटिव 0। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है हमारे पास, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। यहाँ पे कैपिटल x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू, नीचे हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू वाई एज इट इज़ माइनस स्मॉल y की वैल्यू, और नीचे उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू z माइनस 0 ओवर 0 का डेरिवेटिव। अब ये इक्वेशन इसके भी इक्वल है, इसके भी, तीनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके भी इक्वल होगी और ये वाली टर्म जो होगी वो इसके भी इक्वल होगी। तो हम x वाली को भी z के इक्वल रख लेते हैं और y वाली को भी z के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ से अब हम ना देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन भी z के इक्वल है, ये भी z के इक्वल। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं ये भी इक्वल होंगी। तो हम ये वाली टर्म को स्प्लिट कर देंगे और इन दोनों को इक्वल लिख लेंगे। अब दोनों को इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पे अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, हम इनको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है x माइनस ए कॉज ऑफ थीटा इंटू ए कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ थीटा इंटू कैपिटल y माइनस ए साइन ऑफ थीटा। अब सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा a कॉज ऑफ थीटा x माइनस ए स्क्र कोस स्क्र थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ थीटा y प्लस ए स्क्र साइन स्क्र थीटा। तो यहाँ से हम कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे कर लेंगे और इसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं उनको राइट साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से हमारे पास ए स्क्र कॉमन निकल रहा है तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा, और यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ एज इट इज़ रहने देंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि साइन स्क्र थीटा प्लस कोस स्क्र थीटा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ए स्क्र। तो x इंटू ए कॉज ऑफ थीटा प्लस y इंटू ए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्क्र। यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है टू द सर्कल, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी।